जोशी मठ की जो समस्या है, जो पूरा की पूरा शहर समाधि लेने की स्थिति में जो पहुंच गया, वो भयावह था, वो संकट एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा विचित्र चीज ये कि शासन, प्रशासन, सत्ता और सरकार उत्तराखंड में वो उससे भी ज्यादा विचित्र स्थिति पैदा कर रही हैं मिलके। सबको पता था कि जो संकटग्रस्त मकान हैं और इमारतें हैं उनको ध्वस्त करना होगा, उनको समाप्त करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। तब मुआवजा के लिए एक कोई नीति, एक कोई व्यवस्था, एक कोई प्रारूप क्यों नहीं तैयार किया गया? आपने जेसीबी बुला के खड़ा कर दिया और पुलिस लगा दी, बोले जी ये भी तोड़ेंगे, ये भी तोड़ेंगे, ये भी तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ने में समस्या नहीं, तोड़ा जाना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन होम कर दिया वो लोग कह रहे हैं हम यहां प्राण दे देंगे, लेकिन बिना मुआवजे लिए कैसे चले जाएंगे? इस भरी सर्दी में, इस कोहरे में, पाले में, बर्फबारी में महिलाएं सड़क पर लेटी हैं। यह स्थिति किसने पैदा की? चमोली की डीएम ने, कमिश्नर ने, उस मंडल के, या पुष्कर धामी की सरकार ने क्यों पैदा की? एक। दूसरा प्रश्न, 500, 600, 700, 800 घर आपने मार्क किए कि इन घरों को खाली करना है। ठीक है, खाली करना है, जाएंगे लोग, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी, प्रशासन की, शासन की, कि वहां कुछ मदद करने वाले लोग उपलब्ध कराती सरकार? जो सामान के ट्रांसपोर्टेशन में जो मकान के में रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करती। क्या आपने कहीं देखा जोशी मठ में कि कोई सरकार की तरफ से कोई वाहन भेजा गया हो, टेम्पू, ट्रक, ठेला गाड़ी, कोई चीज? लोग कहां से अपने सिर पर रख के ले जाएंगे इतना सामान? और वो भी तब जब आपदा का काल है। उनका मन है, उनकी मानसिक स्थिति अपने आप विचित्र है। नंबर 3, आप में से बहुत कम लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी कि उत्तराखंड में 13 जिलों में है और 13 जिलों में विकास प्राधिकरण है जो ये सब देखता है, जिले का डेवलपमेंट, शहर का, जिले का। उसमें 13 पद स्वीकृत हैं टाउन प्लानर के, जिसमें 10 खाली हैं। ऐसे सरकार चलेगी? अनियंत्रित, कहा जाता है अनियंत्रित विकास हो गया। टाउन प्लानर कहां है? कुर्सी खाली है। ज्यादातर विकास प्राधिकरणों की स्थिति ये कि मुखिया डीएम हो गया और सचिव हो गया एसडीएम, ये हरी की। यही हो रहा है ना? कहा गया कि जोशी मठ में पर इतना भार हो गया कि जोशी मठ डगमगा गया। ठीक बात है। चलिए, क्या आपने ये सीख ले ली कि मसूरी, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल, ये जो और तमाम जिले हैं उत्तराखंड के, यहां आपने लोड बियरिंग कैपेसिटी यानी इन शहरों की भार वहन करने की क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन करा के रखा है क्या पहले से? नहीं ना, अब कराएंगे। अभी तक क्यों नहीं कराया? दरार की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर सरकारें कहती हैं नकारात्मक प्रचार नहीं होना चाहिए, तो सकारात्मक प्रचार ऐसे होगा क्या? नैनीताल जैसे और मसूरी जैसे सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल जो है उत्तराखंड का, वहां पर लोड बियरिंग कैपेसिटी का सर्वे नहीं हो जाना चाहिए था बहुत पहले? कि आखिर कोई सीमा होगी ना उस इलाके की, वो कितना भार वहन कर सकती? ये स्थिति, ना आपके पास मुआवजे को लेकर कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई व्यवस्था है, ना आपके पास लोगों के विस्थापन को लेकर कोई व्यवस्था है। विस्थापन, एक नारा लगा दिया, विस्थापन करो। कैसे करें विस्थापन? सामान कहां ले जाएं, लोग कहां जाएं? एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग।
आपने जानवरों की तरह भर दिए लोग। ये विस्थापन है, ये विस्थापन नहीं है भाई। इतनी बड़ी सरकार है, इतना अमला जमला है, क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था अपने जहन में कभी रखी नहीं कि उत्तराखंड जो आपदाओं का इलाका है, वहां ऐसी आपदाएं आएंगी तो लोगों को कहां रखेंगे ले जाकर? एक कमरे में ले गए और 10, 15, 20 लोग भर दिए। जानवर और इंसान में फर्क करिए धामी साहब, जानवर और इंसान में फर्क करिए।